ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे, जिनको डी लिस्ट कर दिया गया है। डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। मजमूई तौर पर आज के जो मुकदमात थे 12, उनकी समाअत होनी थी आज, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें डी लिस्ट और के हवाले से बताया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक से डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। इस बेंच की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे। आज मजमूई तौर पर 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे और अब ये बेंच जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त को भी मनसूख कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे और उस बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। जबकि दूसरी जानिब बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त को जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, जिसकी आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद, मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, आज रूटीन के केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे और इसकी काज लिस्ट पहले ही जारी की गई थी। जब ईद की छुट्टियां हुई थी तो उस वक्त जो काज लिस्ट है वो जारी की गई थी। तो गैर मामूली सूरत हाल तो नहीं लगती, क्योंकि अब आज जो नए बेंच जो है वो तश्कील दिए जाने हैं, शायद इसलिए डी लिस्ट जो है वो कर दिए गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार की जानिब से जो चीफ जस्टिस का बेंच है, जो 3 रुकनी बेंच पर जो है मुश्तमिल था, उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। बेंच नंबर 2 जो जस्टिस शाहिद वहीद जिसकी समाअत कर रहे थे, वो भी डी लिस्ट कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल थे। बेंच को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है और नई काल लिस्ट जो है वो अभी जारी कर दी है बाकी बेंचों की। और हो सकता है कि इस बेंच की भी जो काल लिस्ट जारी कर दी जाए। ये भी मुमकिन है कि कोई जज साहब जो है वो छुट्टी पर हों और इसलिए वो जो बेंच है वो डी लिस्ट किया गया है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जराए कहते हैं कि कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जब छुट्टियां होती हैं तो उसमें अवेलेबिलिटी देखी जाती है। अगर कोई जज साहब ना हो तो वो जो बेंच है वो डी लिस्ट हो जाता है, लेकिन अभी खास और असल वजूहात जो है वो सामने नहीं आएगी। ठीक है, आपका शुक्रिया मियाँ शाहिद।